बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 3 की हमारी मैथ के न्यू सिलेबस की बुक है जो हमने सेकंड टर्म में पढ़ना है और ये इसके कंटेंट है जिसमें यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशन एक्सरसाइज 4 और 5 प्लस रिव्यू करनी है। फ्रैक्शन यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5 और 6 करनी है। यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट्स टाइम इसके हमने एक्सरसाइज 1 और 2 करनी है। नंबर 6 यूनिट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 2 करनी है और डाटा हैंडलिंग वाला यूनिट नंबर 7 हमने फुल करना है। जी ग्रेड 3 हमने मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज 4 करनी है जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग 24 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा? 1 टाइम 3 इज़ 3, 2 टाइम 3 इज़ 6, 3 टाइम 3 इज़ 9, 4 टाइम 3 इज़ 12। तो यहाँ पे हम 12 राइट करेंगे। ये हमारा 2 यूनिट हो गया और 1 हमारा 10 हो गया। तो हमने इसी तरह अब यहाँ पे हमने यूनिट लिखना है। यूनिट हमारे पास क्या है? 2 और जो हमारा 10 है वो हमने 1 कैरी दे देना है। ठीक हो गया। फिर 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 3 इज़ 3, 2 टाइम 3 इज़ 6। 6 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7। तो हमारे पास आंसर आ गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 टाइम 5 इज़ 4, 1 टाइम 4 इज़ 4, 2 टाइम 4 इज़ 8, 3 टाइम 4 इज़ 12, 4 टाइम 4 इज़ 16, 5 टाइम 4 इज़ 20। 20 हो गया। तो 20 हमारे पास ऐसे हो गया। फिर हमने यूनिट और 10 दे दिया। यूनिट हमारे पास क्या है? 0 और 10 हमारे पास क्या है? 2। हमने 2 को ऊपर कैरी दे दिया। 4 3 ज़ार 4 टाइम 3 इज़ 1 टाइम 4 इज़ 4, 2 टाइम 4 इज़ 8, 3 टाइम 4 इज़ 12। 12 में 2 ऐड किया हमने 12, 13, 14। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 टाइम 2 इज़ 10, 0, 1 ऊपर कैरी। 5 टाइम 3 इज़ 15, 15 प्लस 1 16। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है हमारे पास 38 इंटू 6। 6 टाइम 8 इज़ 1 टाइम 6 इज़ 6, 2 टाइम 6 इज़ 12, 3 टाइम 6 इज़ 18, 4 टाइम 6 इज़ 24, 5 टाइम 6 इज़ 30, 6 टाइम 6 इज़ 36, 6 टाइम 7 टाइम 6 इज़ 42, 8 टाइम 6 इज़ 48, 8 और 4 ऊपर कैरी। ठीक हो गया। 6 टाइम 3 इज़ 18, 18 प्लस 4 19, 20, 21, 22। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 45 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 टाइम 5 इज़। नेक्स्ट है हमारे पास 45 इंटू 7। तो 5 टाइम 7 इज़ 35। 5 यहाँ राइट हो गया। 3 ऊपर कैरी हो गया। 4 टाइम 7 इज़ 28। 28 में 3 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 29, 30, 31। नेक्स्ट है हमारे पास 48 इंटू 8। 8 टाइम 8 इज़ 8 टाइम 8 इज़ 64। 4 यहाँ पे 6 ऊपर कैरी। 4 टाइम 8 इज़ 4, 32। 32 में हमने 6 को ऐड किया। 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 384। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 इंटू 9। 4 टाइम 9 इज़ 36। 6 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 3 को हमने कैरी दे दिया। 5 टाइम 9 इज़ 45। 45 में 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 48। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 56 इंटू 7। 6 टाइम 7 इज़ 42। 2 यहाँ पे 4 ऊपर कैरी। 5 टाइम 7 इज़ 35, 36, 37, 38, 39।
नेक्स्ट है हमारे पास 62 इंटू 6, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 1 ऊपर कैरी, 6 टाइम्स 6 इज़ 36, 36 प्लस 1 37। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द टेबल। 6 टाइम्स 7 इज़ 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द टेबल। 7 टाइम्स 6 इज़ 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 टाइम्स 6 इज़ 30। 5 टाइम्स 6 इज़ 30। नेक्स्ट है 4 टाइम 7 इज़ 28। 9 टाइम्स 7 इज़ 63। 4 टाइम 9 इज़ 36। नेक्स्ट है हमारे पास 8 टाइम्स 7 इज़ 7 टाइम 8 इज़ 56। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। 5 इंटू 0। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ज़ीरो को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो हमेशा आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आता है। इसी तरह 5 को जब हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इंटू 0। 35 को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। 45 इंटू 0 0। नेक्स्ट है हमारे पास 48 इंटू 1। 1 टाइम 48 इज़ 48। क्योंकि जब भी आप किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा वही आएगा। जैसे 1 टाइम 48 इज़ 48। 1 टाइम 57 इज़ 57। 31 1 टाइम 31 इज़ 31। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व by using mental strategies। 4 टाइम 9 इज़ 4 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा 36। इसी तरह 5 टाइम 4 इज़ 20। 6 टाइम 3 इज़ 18। नेक्स्ट है 6 टाइम 5 इज़ 30। नेक्स्ट है हमारे पास 4 टाइम 8 इज़ 32। और नेक्स्ट है हमारे पास 7 टाइम 5 इज़ 35। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ हबीब स्पेंड ₹24 इन 1 डे देन हाउ मैनी रुपीज़ विल स्पेंड इन 4 डेज़। वो हमें कह रहा है कि हबीब जो है एक दिन में 24 रुपये जो है वो ख़र्च करता है, तो 4 दिन में वो कितने रुपए ख़र्च करेगा। तो हमने उसका पता लगाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखें आप। हम 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम 4 इज़ 16। 1 ऊपर कैरी। 4 टाइम 2 इज़ 8। 8 प्लस 1 9। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 96। इफ़ हबीब स्पेंड ₹24 इन 1 डे देन हाउ मैनी रुपीज़ विल ही स्पेंड इन 4 डेज़। 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। 4 टाइम 4 इज़ 16। 1 ऊपर कैरी। 2 टाइम 4 इज़ 8 प्लस 1 9। तो वो कितने रुपीज़ स्पेंड करता है 4 डेज़ में 96। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन 52 वीक्स। तो हमने 52 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 टाइम 7 इज़ 14। 5 टाइम 7 इज़ 35 प्लस 1 36। 364 डेज़ बनते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ देयर आर 28 ट्रीज़ इन 1 रो देन हाउ मैनी ट्रीज़ आर देयर इन 5
such rows. 28 ट्रीज़ हमारे पास 1 रो में है और 5 रो में हमारे पास कितने होंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 टाइम 8 इज़ 40, 4 ऊपर कैरी. 5 टाइम 2 इज़ 10, 10 प्लस 4 14, 140 हमारे पास आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास, अ मोटरसाइकिल कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. हाउ मच डिस्टेंस विल इट्स कवर इन 4 लीटर. तो हम 62 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 टाइम 2 इज़ 8, 4 टाइम 6 इज़ 24. हमारे पास 248 आंसर आ गया जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग. एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें हमने पहला देखे 20 डिवाइडेड बाय 4. 20 को हमने 4 से डिवाइड करना है. तो अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, 20 को हम अंदर रखेंगे और 4 को हम बाहर रखेंगे. तो डिवाइड कैसे करेंगे, टेबल पढ़ेंगे. 4 टाइम 4 इज़ 16, 16 का में 20 ज़्यादा है. तो अब हम टेबल पढ़ेंगे. 5 टाइम 4 इज़ 20. तो हमारे पास क्या होगा, 5 टाइम 4 इज़ 20. तो ये जो 5 है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा. तो हम 5 को राइट कर देंगे यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 5. तो अब नेक्स्ट हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय 5. 5 टाइम 5 इज़ 25. तो हमारे पास क्या हो गया, 5. ये 5 हमारे पास आंसर आ गया. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 42 डिवाइडेड बाय 6. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 42 को हम अंदर रखेंगे और 6 को हम बाहर रखेंगे. 6 टाइम 6 को टेबल पढ़ेंगे. अब हम 1 टाइम 6 इज़ 6, 2 टाइम 6 इज़ 12, 3 टाइम 6 इज़ 18, 4 टाइम 6 इज़ 24, 5 टाइम 6 इज़ 30, 6 टाइम 6 इज़ 36, 7 टाइम 6 इज़ 42. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 टाइम 6 इज़ 42. 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर. तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 7. नेक्स्ट है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 7. डिवाइडेड बाय 7. 7 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे, तो 49 आएगा. 7 1 टाइम 7 इज़ 7, 2 टाइम 7 इज़ 14, 3 टाइम 7 इज़ 21, 4 टाइम 7 इज़ 28, 5 टाइम 7 इज़ 35, 6 टाइम 7 इज़ 42, 7 टाइम 7 इज़ 49. तो 7 टाइम 7 इज़ 49. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7. नेक्स्ट हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 8. 72 को हमने 8 पे डिवाइड करना है. तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 72 को हम अंदर रखेंगे, 8 को हम बाहर रखेंगे. अब 8 का टेबल पढ़ेंगे. 1 टाइम 8 इज़ 8, 2 टाइम 8 इज़ 16, 3 टाइम 8 इज़ 24, 4 टाइम 8 इज़ 32, 5 टाइम 8 इज़ 40, 6 टाइम 8 इज़ 48, 7 टाइम 8 इज़ 50. कितना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 8. 72 को हमने 8 पे डिवाइड करना है. कैसे करेंगे, 72 को हमने अंदर रखा, 8 को हमने बाहर रखा. 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, तो 72 आएगा. 8 का टेबल पढ़े. 1 टाइम 8 इज़ 8, 2 टाइम 8 इज़ 16, 3 टाइम 8 इज़ 24, 4 टाइम 8 इज़ 32, 5 टाइम 8 इज़ 30, 4 टाइम 8 इज़ 32, 5 टाइम 8 इज़ 40, 6 टाइम 8 इज़ 48, 7 टाइम 8 इज़ 56, 8 टाइम 8 इज़ 64, 9 टाइम 8 इज़ 72. तो हमारे पास 9 जो है हमारा आंसर हो गया. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 9. 81 को हमने डिवाइड करना है 9 पे. कैसे करेंगे, अब हम 81 को हमने अंदर रखा, 9 को हमने रखा. 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, तो 81 आएगा.
पढ़े। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा। नेक्स्ट है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 9। तो 81 को हमने 9 पे डिवाइड करना है। 9 को हमने बाय रखा, 81 को हमने अंदर रखा। तो 9 को कितने टाइम पढ़ेंगे तो 81 आएगा। 1 टाइम 9 इज़ 9, 2 टाइम 9 इज़ 18, 3 टाइम 9 इज़ 27, 4 टाइम 9 इज़ 36, 5 टाइम 9 इज़ 45, 6 टाइम 9 इज़ 54, 7 टाइम 9 इज़ 63, 8 टाइम 9 इज़ 72, 9 टाइम 9 इज़ 81। तो हमारे पास क्या आंसर आया 9। तो अब हम यहाँ राइट करेंगे 81 डिवाइडेड बाय 9, 9। नेक्स्ट है हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 4। 48 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 48 को हमने अंदर रखा, 4 को हमने बाहर रखा। तो इसको अब हम कैसे डिवाइड करेंगे? 4 टाइम 1 इज़ 4, 8 नीचे उतारा, 4 टाइम 2 टाइम 4 इज़ 8। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 12। हमारे पास 12 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 6। 72 को हमने 6 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 72 को हम अंदर रखेंगे, 6 को हम बाहर रखेंगे। तो 6 के टेबल में 72 कितने टाइम आता है बताए पढ़े। 6 टाइम 1 टाइम 6 इज़ 6, 1 2 नीचे उतार लिया। 6 टाइम 2 इज़ 12। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 12। नेक्स्ट है हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय 7। 84 को हमने अंदर रखा, 7 को हमने बाहर रखा। 7 1 टाइम 7 इज़ 7, 1 4 7, 2 टाइम 7 इज़ 14। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 12। हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 3। तो 51 डिवाइडेड बाय 3 हम कैसे करेंगे? 51 को हमने अंदर रखा, 3 को हमने बाहर रखा। ठीक हो गया। 3 1 टाइम 3 इज़ 3, 2 टाइम 3 इज़ 6, 6 ज़्यादा हो जाता है तो हम करेंगे 1 टाइम 3 इज़ 3। 5 में से 3 माइनस किए 2, 1 नीचे उतारा। 7 टाइम 3 इज़ 21। हमारे पास क्या आंसर आ गया 17। नेक्स्ट है हमारे पास 96 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट है 97 डिवाइडेड बाय 8। 97 डिवाइडेड बाय 8 कैसे होगा? 96 को हमने अंदर रखा और 8 को हमने बाहर रखा। 8 1 टाइम 8 इज़ 8, 1 16, 2 टाइम 8 इज़ 16। हमारे पास क्या आंसर आ गया 12। इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है 99 डिवाइडेड बाय 9। 12 क्वेश्चन। 99 को हम अंदर रखेंगे और 9 को हम बाहर रखेंगे। 9 1 टाइम 9 इज़ 9, 1 टाइम 9 इज़ 9। 11 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व बाय यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज। 4 डिवाइडेड बाय 2। हमने 4 को डिवाइड करना है 2 के साथ। कैसे करेंगे? 4 को हमने अंदर रखा, 2 को हमने बाहर रखा। 2 टाइम 2 इज़ 4। हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 2। नेक्स्ट है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 4। 8 को हमने अंदर रखा, 4 को हमने बाहर रखा। 2 टाइम 4 इज़ 8। नेक्स्ट है 9 डिवाइडेड बाय 3।
9 डिवाइडेड बाई 3 कैसे होगा? 9 को हमने अंदर रखा, 3 को हमने बाहर रखा। 3 टाइम 3 इज़ 9। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 3। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ड्यूरिंग स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन 1 रो? तो 96 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे असेंबली में 6 रोज़ में खड़े होते हैं। तो हमें पता करना है कि 1 रो में हमारे कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे। तो हमने 96 को 6 पे डिवाइड कर देना है। 96 को हमने अंदर रखा, 6 को हमने बाहर रखा। 6 1 टाइम 6 इज़ 6, 2 टाइम 6 इज़ 12। तो वो ज़्यादा हो जाता है 9 से, तो हम करेंगे 1 टाइम 6 इज़ 6। 9 में से 6 को माइनस किया तो 3 आ गया। 6 को हमने एज इट इज़ उतारा 36। आप 6 का टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे कि 36 आए? 1 टाइम 6 इज़ 6, 2 टाइम 6 इज़ 12, 3 टाइम 6 इज़ 18, 4 टाइम 6 इज़ 24, 5 टाइम 6 इज़ 30, 6 टाइम 6 इज़ 36। तो हमारे पास आंसर आया है 1 रो में 16 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अ मैन कवर्ड 56 किलोमीटर इन 4 days, देन हाउ मैनी डिस्टेंस विल बी कवर इन 1 day? एक आदमी है जो कि 56 किलोमीटर 4 दिन में कवर कर लेता है। तो हमें पता करना है कि 1 डे में वो कितना करेगा। तो हमने पता करने के लिए 56 को हमने अंदर रखा, 4 को हमने बाहर रखा। अब हमने इसको डिवाइड कर देना। 1 टाइम 4 इज़ 4, क्योंकि 2 टाइम 4 इस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 5 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 1। 6 को ऐसे नीचे ले आएंगे और फिर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 1 टाइम 4 इज़ 4, 2 टाइम 4 इज़ 8, 3 टाइम 4 इज़ 12, 4 टाइम 4 इज़ 16। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 14। राइट करेंगे 1 day डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कवर्ड 14 किलोमीटर। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट इज़ ₹5, आई हैव ₹70, हाउ मैनी पैकेट्स आई बाय? वो हमसे पूछ रहा है कि एक पैकेट जो है वो बिस्किट का 5 रुपीज़ का, तो 70 रुपीज़ है उसके पास, तो वो 70 रुपीज़ में कितने बिस्किट्स बाय कर सकता है? तो हमने पता करने के लिए डिवाइड करना है 7 को 5 से। 1 टाइम 5 इज़ 5, 7 में से 5 माइनस किए 2, 0 उतारा। 4 टाइम 5 इज़ 20। तो हमने पता किया कि वो कितने बाय कर सकती है बिस्किट्स। 70 रुपीज़ में 14 बिस्किट्स वो बाय कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास। ज़ुबैर बॉट 7 नोटबुक्स फॉर ₹91, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। ज़ुबैर ने 7 नोटबुक्स लिए ₹91 की। तो हमने इसमें प्राइस फाइंड करनी है 1 नोटबुक की। तो हमने कैसे फाइंड करनी है? 91 को हमने 7 पे डिवाइड कर देना है। तो कैसे होगा? 1 टाइम 7 इज़ 7। 9 में से 7 को माइनस कर देंगे 2, 1। 3 टाइम 7 इज़ 21। तो हमारे पास क्या आ गया? 13 रुपीज़ की उसने 1 नोटबुक ली है। नेक्स्ट है हमारे पास। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹8, हाउ मैनी पेंसिल्स कैन बी बॉट इन ₹48? तो हमने प्राइस मालूम, 1 पेंसिल की प्राइस ₹8 है, तो 48 पेंसिल्स की कितनी होगी? तो हमने पता करने के लिए 48 को
डिवाइड कर देना 8 पे। 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 48 आएगा। 1 टाइम 8 इज़ 8, 2 टाइम 8 इज़ 16, 3 टाइम 8 इज़ 24, 4 टाइम 8 इज़ 32, 5 टाइम 8 इज़ 40, 6 टाइम 8 इज़ 48। तो हमने मालूम पता कर लिया कि 48 रुपीज़ में वो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए